एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूँ, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूँ मेरे बी मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस के दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। हमारे पैरा एसएफ वाली टी शर्ट्स आ गई हैं। व्हाट्सएप पे पता करिए कैसे इसको बुक करना है। केवल 375 रुपए में आपको ये मिल जाएंगी। व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन के सामने है। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के कॉर्पोरेशन को लेकर आ रही है खबर। असल में ऑस्ट्रेलिया के पास काफी खनिज पदार्थ हैं। इसमें लिथियम और कोबाल्ट का भी माइनिंग हो सकती है वहां पर। और अभी तक विश्व में चीन का इसकी माइनिंग करके, इसका शोधन करके जो इंडस्ट्रियल लेवल पे इसका प्रोडक्शन है वो उस पर चीन का दबदबा है, पर भारत अब इसकी तरफ देख रहा है। ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत का करार चाइनीज वायरस के बाद हुआ था कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर माइनिंग भारत करेगा। अब 5 ऐसी माइन को आइडेंटिफाई कर लिया गया है जो कि भारत को सुपुर्द की जाएंगी। भारत को सुपुर्द इन द सेंस ऑस्ट्रेलिया और भारत दोनों मिलके इसमें माइनिंग करेंगे और यहां पर खनिज पदार्थ ढूंढेंगे। इसमें लिथियम और कोबाल्ट के भी माइंस हैं। लिथियम और कोबाल्ट हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। और लिथियम आयन बैटरी तो आप लोग जानते ही हैं। हम जानते हैं कि भारत सरकार की एक कंपनी है खनिज विदेश इंडिया, जो कि नालको, हिंदुस्तान कॉपर और मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन, इन तीनों ही कंपनीज का एक सब्सिडरी है। मतलब इन तीनों ही कंपनी ने इसमें पैसे लगाए हुए हैं और भारत सरकार की एक कंपनी बनी है। इसके द्वारा ऑस्ट्रेलिया के क्रिटिकल माइंस ऑफिस के साथ कोलैबोरेशन किया जाएगा और माइनिंग की जाएगी। ये ऐसा पहला वाक्य नहीं है, मतलब ऑस्ट्रेलिया ही ऐसा देश नहीं है। इसके अलावा भारत मंगोलिया, अर्जेंटीना, चिली में भी इस तरह की चीजें प्रयास कर रहा है और धीरे धीरे कॉर्पोरेशन निकल कर आ रहा है। इसके अलावा पेरू में भी हम इस तरह की चीजें ढूंढ रहे हैं। जल्द ही ऑस्ट्रेलिया के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट भी हो जाएगा और माइनिंग स्टार्ट कर दी जाएगी, माइनिंग ढूंढी जाएगी और उसको किस तरह शोधन करना है, ये सारे प्रोसेस स्टार्ट कर दिए जाएंगे। इससे ये क्लियर हो गया है कि भारत आगे चल के 15 से 20 सालों के अंदर ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए या इलेक्ट्रॉनिक्स गाड़ियों के लिए, ईवी व्हीकल्स के लिए जो क्रिटिकल कंपोनेंट हैं उसके लिए कमर कस चुका है। और हम इंपोर्ट पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते हैं। चीन से इंपोर्ट बहुत ही कम करने का प्रयास किया जा रहा है। बात करते हैं अपने नेवल तेजस की। नेवल तेजस के 2 प्रोटोटाइप हम लोगों ने देखे थे, NP1, NP2। NP5 भी अब सामने आ गया है। ये एक ट्रेनर प्रोटोटाइप है, यानी कि ट्रेनर वेरिएंट। आप जानते हैं कि 2 पायलट्स इसको उड़ा सकते हैं। असल में इस तरह के जो ट्विन सीटर वाले एयरक्राफ्ट होते हैं वो जनरली ट्रेनर वेरिएंट होते हैं, जिसमें कि एक सीखने वाला होता है, एक सिखाने वाला होता है। अब ये नेवल तेजस के लिए भी क्रिएट कर लिया गया है और इसकी पहली उड़ान HAL के फैसिलिटी में हुई और ये कुछ 57 मिनट की उड़ान रही थी। इससे फायदा क्या होने वाला? फायदा ये होने वाला है कि इसमें साइंटिस्ट को बैठकर देखना है कि किस तरह का परफॉर्मेंस है, तो वो भी किया जा सकता है। इसका सबसे बड़ा जो उपयोग है वो ये है कि इंडियन नेवी के पायलटों को अगर एयरक्राफ्ट उड़ाना सिखाना है तो प्राइमरी तौर पे उनको बैठा के कुछ कमांड उनके हाथ में दिए जाते हैं, कुछ कमांड मेन पायलट के हाथ में होते हैं, तो इस तरह से सिखाया जाता है। अब ये इंडियन नेवी के पायलटों के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव एयरक्राफ्ट होने वाला है। इससे पहले जो NP1, NP2 थे उसको डेक पर भी उतारा जा चुका है, INS विक्रांत पे भी उतार चुका है, INS विक्रमादित्य पे भी उतारा जा चुका है और हमने अब इस ट्रेनर वेरिएंट को भी कंप्लीट कर लिया है। इसको आगे चल के डेक पर भी उतारा जाएगा और धीरे धीरे हमारे पायलटों को, नेवी के पायलटों को इसी के माध्यम से सिखाया जाएगा एयरक्राफ्ट उड़ाना। एक तरह से इसको ट्रेनर एयरक्राफ्ट की तरह भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं और ये एडवांस ट्रेनर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि सबसे ट्रेनिंग के सबसे लास्ट स्टेज में एयरक्राफ्ट इस्तेमाल किए जाते हैं। बात करते हैं इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स की, जिसको कि भारत बनाने का प्रयास कर रहा है। ये कुछ 10 से 12 हजार टन वाले कैटेगरी का हेलीकॉप्टर होने वाला है। इसके लिए किसी भी हेलीकॉप्टर के लिए हमें 3 चीजों की आवश्यकता पड़ती है, एक ट्रांसमिशन और रोटर, एक इंजन की और एवियोनिक्स, एयरफ्रेम, एक्सेसरीज की। इन तीनों ही चीजों की अब सोर्सिंग करेगा HAL। असल में पहले हम लोग ये प्रयास करते थे कि भारत के अंदर ही सारी चीजें बना ली जाएं, पर धीरे धीरे हमारे लोगों का दिमाग खुला है कि हर चीज एक ही व्यक्ति या हर चीज एक ही कंपनी, एक ही देश नहीं बना सकता है। विश्व में जितने भी एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स या सबमरीन हो गई, क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज हो गई, वो कई देश आपस में मिलके, उनकी कंपनियां मिलके डेवलप करती हैं। कुछ इसी तरह से HAL भी चल रहा है इस हेलीकॉप्टर को डेवलप करने में और 6 से 7 साल का इसमें जो अवधि है उसका टाइमलाइन दिया गया, उसको प्राप्त करने के लिए यही करना पड़ेगा। असल में HAL के द्वारा इसको 3 भागों में बांट दिया गया है। जो इंजन होगा वो सैफरन के साथ हम लोग डेवलप कर रहे हैं। जो इसका ट्रांसमिशन होगा, रोटर होगा, वो विश्व की अग्रणी कंपनी जैसे कि बोइंग हो गई, सिकोर्स्की हो गया, इनके साथ मिलकर हम लोग बनाएंगे, जो कि आगे चल के करार होगा, MOU होगा। इसके अलावा जो एयर फ्रेम बच जाएगा, एवियोनिक्स बच जाएगा, एक्सेसरीज बच जाएंगी, वो भारतीय प्राइवेट पार्टनर के साथ मिलकर HAL डेवलप करेगा। जो इसमें एक्सेसरीज हो गया, एयर फ्रेम हो गया, एवियोनिक्स हो गया,
वो जब भारतीय कंपनी के साथ HAL मिलकर काम स्टार्ट करेगा तो वो शुरू से इसमें साथ होने चाहिए ताकि आगे चल के इसको बना सकें। इसी तरह से जब सैफरन के साथ हम लोगों ने इंजन बनाने का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो साइन किया है, MOU साइन किया है, अब ये कहा जा रहा है कि 3 महीने के अंदर एक जॉइंट वेंचर बना लिया जाएगा जो कि इस इंजन पर काम करना स्टार्ट कर देगा। मतलब ये है कि आधे हेलीकॉप्टर को बनाने का जो कार्यवाही है वो स्टार्ट कर दी गई है। अब केवल ट्रांसमिशन और रोटर बचे हुए हैं और वो जिस कंपनी के साथ हम लोग करार करेंगे उसके साथ MOU बचा हुआ और उस पर भी काम करना बचा हुआ है। 6 से 7 साल के अंदर इसको बनाना है और इस तरह से अगर काम बांट कर किया जाएगा तो डेफिनेटली हम लोग बना पाएंगे। आप लोगों ने जेट पैक का नाम जरूर सुना होगा और इसकी वीडियोस भी काफी देखी होगी। ग्रेविटी के द्वारा इसको बनाया जाता है। ये चीज भारत के द्वारा ऑर्डर भी करी गई है 48 की संख्या में इंडियन आर्मी के द्वारा। इंडियन आर्मी ये सोचती है कि पहले इसको ट्राई किया जाए और तब जाके अगर हमारे ये काम आती है तो इसको हम और ज्यादा ऑर्डर देंगे। ये एक फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है कहा जाता है और इसके माध्यम से आप जानते हैं कि एक छोटा जेट किसी सैनिक पर लगा दिया जाता है और उसकी जो रफ्तार है, गति है, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। वो कुछ एल्टीट्यूड तक उड़ सकता है, भाग सकता है तेज, या जेट के माध्यम से वो उसकी गति बहुत तेज हो जाती है। कुछ इसी का इस्तेमाल करते हुए हमारे पैरा SF के जवान भी देखने को मिले। इसका मतलब ये है कि उनको ये सिखाया जा रहा है कि किस तरह से वो इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर उनको ये सब चीजें सही लगती हैं तो आगे चल के इन पर ज्यादा काम किया जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि इससे फायदा क्या होगा। असल में इसके द्वारा जो कई एल्टीट्यूड या किसी एलिवेशन पे पहुंचने की जो कैपेबिलिटी है, हमारे जो हिली टेरेन है, मान लीजिए कोई आतंकवादी ऊपर बैठा हुआ है, गोली चला रहा है, तेजी से जेट पैक के माध्यम से उस स्थान तक पहुंच सकते हैं। काफी सैनिकों का ग्रुप पहुंच सकता है और उस आतंकवादी को मार सकता है। दुश्मन के साथ भी इसी तरह का हो सकता है। उसके पलक झपकते ही हमारे जो जवान हैं, हमारे जो सैनिक हैं, वो दुश्मन तक पहुंच सकते हैं। ये ऐसा नहीं है कि पूरे इंटेंस वॉर में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। जब गुरिल्ला वॉर होती है और छुप छुप के मारा जाता है, उस समय तुरंत दुश्मन के पास पहुंचने के लिए ये बहुत अच्छा साधन है। ऐसे इलाके में जहां पर जंगल झाड़ियां हैं वहां पर तो ये बहुत ज्यादा कारगर है। टेररिस्टों की बात ही चली है तो यासिर मलिक का नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा। उसकी पत्नी है मसाल मलिक। इसको पाकिस्तान के अंदर अब ह्यूमन राइट्स का एडवाइजर घोषित कर दिया गया है। असल में वहां पर एक कार्यकारिणी प्रधानमंत्री बने हुए हैं, इंटरिम प्रधानमंत्री बने हुए हैं। उन्होंने इसको अपना एडवाइजर घोषित किया है, ह्यूमन राइट्स का एडवाइजर घोषित किया हुआ है। कुछ और भी एडवाइजर घोषित किए गए हैं और एक इंटरिम कैबिनेट भी वहां बनाई गई है 18 लोगों की। पर जब पाकिस्तान ये कहता है कि वो टेररिज्म से लड़ने का प्रयास कर रहा है, टेररिज्म से लड़ रहा है, सबसे ज्यादा प्रभावित वही लोग हैं, और वहीं किसी टेररिस्ट की पत्नी को इस तरह से एडवाइजर अगर बनाया जाता है और वो भी ह्यूमन राइट्स का, तो आप समझ सकते हैं कि वहां पे ह्यूमन राइट्स की स्थिति क्या होगी और वहां पर औरतों की स्थिति क्या होगी। ये क्लियर पता चल रहा है कि ये उकसावे का एक तरीका है। पाकिस्तान के द्वारा एक उकसाया जा रहा है भारत को कि तुमने जिसको जेल में बंद किया, हमने उसकी पत्नी को अपने कैबिनेट में जगह दे दी है एडवाइजर के तौर पे। आपका इस चीज पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, आपको एक बड़ा सा सुझाव देंगे। इस वीडियो संबंधी सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा और यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए क्योंकि हम इस तरह की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।